कोई तो रोक लो। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। मैं अभी वहाँ से जाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कीर्ति से कहा, अभी ठहरना, हम कुछ देर यहीं रुकते हैं, फिर चलते हैं। कीर्ति बोली, नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मैंने कहा, जिसे जो करना है करने दे, हम दोनों तो अपनी बात करेंगे। ये सुनकर कीर्ति ने बेमन से कहा, चल ठीक है, हम कुछ देर यहीं रुक जाते हैं। कीर्ति के चेहरे से मैं समझ गया कि वो वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। मैं उसे लेकर वहीं बैठ गया। मैं कीर्ति से बात करने लगा, मगर मेरा पूरा ध्यान उस जोड़े पर ही था। मैंने तुरंत अपनी नजरें वहाँ से हटाकर कीर्ति की तरफ की, तो वो उन्हीं लड़के लड़की को देख रही थी। अब मैं कीर्ति से नजर नहीं मिला पा रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कीर्ति से अपनी सफाई में क्या बोलूं। जब मेरी कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने हिम्मत करके कीर्ति से कहा, अब हमें चलना चाहिए। कीर्ति ने चौंकते हुए मेरी तरफ देखा, मगर अब उसके चेहरे से उसकी चिर परिचित मुस्कान गायब थी। वो बिना कुछ कहे अपनी जगह से उठी और उठकर चल पड़ी। मैं भी खड़ा हुआ और उसके साथ साथ चलने लगा। मैं ना तो अब कीर्ति से नजर मिला पा रहा था और ना ही उससे कुछ कहने की हिम्मत कर पा रहा था। बस ऐसे ही खामोश चलते चलते हम पार्क से बाहर आ गए। हमें अब कहाँ जाना है ये पहले से कुछ तय नहीं था, इसलिए बाहर आकर हम दोनों चुप ही खड़े रहे। मैं कीर्ति के कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था और कीर्ति शायद मेरे कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी। फिर कीर्ति ने ही इस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, अपनी बाइक निकालो, किसी कॉफी हाउस में चलकर कॉफी पीते हैं। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर मुझे कुछ राहत महसूस हुई, क्योंकि उसने सीधे घर चलने की बात नहीं कही थी। मैं पार्किंग से बाइक निकालने लगा और बाइक निकालकर उसके सामने आकर खड़ा हुआ, तो वो चुपचाप आकर मेरे पीछे बैठ गई। मगर इस बार वो हमेशा की तरह बाइक के दोनों तरफ पैर करके नहीं बैठी थी। वो सामान्य लड़कियों की तरह एक तरफ पैर करके बैठी थी और उसका ये व्यवहार मुझे कुछ अजीब लग रहा था। वो सारे रास्ते चुप ही रही। मैंने कॉफी हाउस के सामने बाइक रोकी तो कीर्ति बाइक से उतरकर बिना कुछ कहे अंदर चली गई। बाइक खड़ी करने के बाद मैं भी अंदर आ गया और कीर्ति को यहाँ वहाँ देखने लगा। फिर कीर्ति मुझे दिख गई तो मैं उसके पास जाकर बैठ गया। तभी वेटर भी आ गया तो मैंने उसे 2 कॉफी का ऑर्डर दिया। उसके बाद मैंने कीर्ति को देखा तो वो कहीं खोई हुई थी। अब मुझे उसके सामने अपनी गलती मान लेना ही ठीक लगा और मैंने उससे कहा, सॉरी यार, मैं वो सब देखना नहीं चाहता था, मगर पता नहीं कैसे मैं अपने आप को वो सब देखने से रोक नहीं पाया। मुझे ध्यान ही नहीं था कि तू भी मेरे साथ है, प्लीज सॉरी, माफ कर देना। मेरी बात सुनकर कीर्ति ने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए कहा, सच कहूँ तो मैंने भी पहली बार देखा है, वो भी तब जब मेरा भाई मेरे साथ था, इसलिए मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। कीर्ति की बातों ने मुझे उसकी हालत का एहसास करा दिया था। मैं समझ गया था कि उसे भी वैसा ही महसूस हो रहा होगा जैसा मुझे महसूस हो रहा था। इसलिए मैंने उसके मन से इस बात को निकालने की कोशिश करते हुए उससे कहा, तुझे ये सब देखकर बुरा नहीं लगा? बुरा सिर्फ इस बात का लगा है कि तेरे भाई के सामने तूने ये सब देखा है। कीर्ति बोली, हाँ, मुझे यही बात बुरी लग रही है। मैं बोला, तू भूल क्यों जाती है कि हम दोनों भाई बहन होने के साथ साथ एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी हैं। तू इस बात को अपने दिमाग से निकाल दे और ये सोच कि अब हम हर बात बिना झिझक के कर सकते हैं। मेरी बात से कीर्ति के मन का बोझ कुछ हल्का सा हो गया और उसकी मुस्कान उसके चेहरे पर धीरे धीरे वापस आने लगी। तभी कॉफी भी आ गई और हम कॉफी पीने लगे। कुछ देर चुप रहने के बाद कीर्ति ने कहा, एक बात सच सच बता, तुझे ये सब देखकर कैसा लगा? क्या ये लोग जो कर रहे थे वो सब सही था? मैं बोला, इसमें झूठ बोलने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि शादी के पहले ये सब करना ठीक नहीं है। कीर्ति बोली, तू 21वीं सदी में होकर भी 20वीं सदी की बात कर रहा है।
आजकल के लड़के लड़कियों में इतना सब्र नहीं होता कि वो प्यार के लिए शादी तक का इंतजार कर ले। मैं बोला, पर शादी के पहले ये सब प्यार व्यार गलत है, मैं इसे सही नहीं मान सकता। कीर्ति ने कहा, तू ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि अभी तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जब तेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी तब तू इस बात को भूल जाएगा। मैंने कहा, आगे क्या होना है ये तो मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूँ कि यदि मैं किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा तो जीवन भर के लिए बनाऊंगा और शादी भी उसी से करूंगा। कीर्ति बोली, वाह, वो लड़की बहुत खुश नसीब होगी जिसे तू अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा। मैं बोला, यार अब ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि अभी कहीं और चलना है या फिर सीधे घर चले। कीर्ति बोली, अब मेरा कहीं घूमने का मूड नहीं है, मगर मैं अभी घर नहीं जाना चाहती हूँ। मैंने कहा, तो क्या यहीं बैठे रहने का इरादा है? कीर्ति बोली, बैठे रहने के लिए तो ये जगह भी बुरी नहीं है, लेकिन हम यहाँ ऐसे कब तक बैठे रह सकते हैं। मैं बोला, तो फिर कहाँ चला जाए? कीर्ति ने कहा, ऐसा करते हैं, नितिका के घर चलते हैं, उससे मिल भी लेंगे और इसी बहाने कुछ घूम भी लेंगे। मैं बोला, ठीक है, वहीं चलते हैं। इसके बाद हम नितिका के घर के लिए निकले गए। रास्ते में हमारी ज्यादा कोई बात नहीं हुई। नितिका के घर पहुंचने पर हमने डोर बेल बजाई और दरवाजा नितिका ने ही खोला। हमें अचानक आया देखकर वो चकित रह गई। हमें अंदर आकर बैठने के लिए बोलकर वो अंदर चली गई और कुछ देर बाद वो पानी लेकर आई और कहने लगी, आज तुम दोनों अचानक यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? कीर्ति बोली, रास्ता नहीं भूले थे, तभी तो तेरे घर आ गए। भूल तो तू गई थी मुझे, तभी तो मुझे आया देखकर चौंक गई। नितिका बोली, मेरे चौंकने की दो वजह थी। पहली वजह थी तेरा यूं अचानक आ जाना और दूसरा तुझे सलवार सूट में देखना। मेरे लिए तो तेरा ये सलवार सूट पहनना किसी अजूबे से कम नहीं है, लेकिन ये बता आज तुझे ये सलवार सूट पहनने की कैसे सूझ गई? कीर्ति बोली, सूझी बूझी कुछ नहीं है, पुन्नू ने ये सलवार सूट बर्थडे गिफ्ट में दिया और पहनने की जिद करने लगा, तो मुझे इसका दिल रखने के लिए इसे पहनना पड़ा। नितिका ने कहा, तू कुछ भी बोल यार, लेकिन इस सूट में तो तू अपने उन जीन्स पैंट और टी शर्ट से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। पुन्नू की पसंद को भी मान गए। अच्छा ये बोल, तुम लोग क्या खाओगे? मैं बोला, हम कुछ नहीं खाएंगे, खाना तो हम घर से खाकर निकले थे और अभी अभी कॉफी पीकर आए हैं। कीर्ति ने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाई तो नितिका ने कहा, ठीक है कुछ मत खाओ, मगर कम से कम चाय तो पीना ही पड़ेगा। इतना कहकर वो चाय बनाने चली गई। कुछ देर में वो चाय लेकर आई और हम लोग चाय पीने लगे। कीर्ति उससे पूछा, आंटी घर में नहीं है क्या? नितिका बोली, नहीं, मेरे घर मेरी बड़ी आंटी और मेरे कजिन आए हुए हैं। मम्मी तो आंटी के साथ बाजार गई हुई है और मेरे दोनों कजिन घूमने गए हुए हैं। कीर्ति बोली, तो तू घर में अकेली क्या कर रही है? तू भी अपनी मम्मी या कजिन के साथ चली गई होती। नितिका बोली, यार जाना तो मैं भी चाहती थी, मगर अचानक शिल्पा का फोन आ गया और उसने कहा कि वो मेरे घर आ रही है, इसलिए मुझे घर में ही रुकना पड़ा। हम लोग अभी चाय पी ही रहे थे कि तभी डोरबेल बजी, जिसे सुनते ही नितिका ने कहा, लगता है कि शिल्पा आ गई है। असल में नितिका के दरवाजा खोलते ही हमारी नजर आने वालों पर पड़ी। ये वो ही लड़का लड़की थे जिन्हें हमने पार्क में देखा था। अचानक उस जोड़े को नितिका के घर में देखकर हम दोनों चौंक गए थे। अब हमारी ये जानने की उत्सुकता बनी हुई थी कि ये दोनों कौन है। उन दोनों को देखते ही नितिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भैया आप, मैं तो समझी थी कि आप लोग शाम के बाद ही वापस आएंगे, लेकिन आप लोग तो बहुत जल्दी ही वापस आ गए। ये कहते हुए नितिका उनको अंदर ले आई और फिर उनसे हमारा परिचय करवाते हुए कहा, कीर्ति ये मेरे मुंबई वाले अंकल के लड़के राज और ये इनकी छोटी बहन रिया है। राज भैया बीएससी फाइनल कर रहे हैं और रिया दीदी 12वीं में है। ये कुछ दिन के लिए यहाँ घूमने आए हैं। नितिका की बात सुनकर हमें बहुत ही जोर का झटका लगा।
हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये दोनों भाई बहन होकर। मैं यही सब सोचते हुए उन दोनों को गौर से देखने लगा। रिया मुस्कुराते हुए कीर्ति से बात कर रही थी, वहीं राज खड़ा खड़ा कीर्ति को घूरे जा रहा था। मुझे उसकी ये हरकत जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी और अब मैं वहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने कीर्ति से कहा, कीर्ति अब हमें घर चलना चाहिए, घर में सब इंतजार कर रहे होंगे। कीर्ति शायद मेरे मन की बात समझ गई थी, इसलिए उसने नितिका से कहा, अच्छा नितिका, अब हम लोग चलते हैं। नितिका ने उसे कुछ देर और रुकने को कहा, मगर कीर्ति ने उससे फिर कभी आने की बात कही और फिर हम दोनों उनको बाई करके बाहर आ गए। हमने बाइक उठाई और फिर हम घर की तरफ चल पड़े। अब हम दोनों ही खामोश थे। शायद कीर्ति भी मेरी तरह राज और रिया के बारे में सोच रही थी। यूं ही सोचते सोचते हम घर पहुंच गए। शाम के 6:30 बज गए थे तो हमारे घर आते ही छोटी माँ ने कहा, अच्छा हुआ तुम लोग घर आ गए, वरना मैं अभी तुम लोगों को फोन करने वाली ही थी। मैं बोला, क्यों, क्या हुआ छोटी माँ? छोटी माँ बोली, अभी तुम्हारे पापा का फोन आया था कि उन्हें अभी वहाँ काम है और वो काम छोड़कर अभी घर नहीं आ सकते। आज उनके दोस्त की लड़की की शादी की है, इसलिए उन्होंने वहाँ मुझे जाने को कहा है। ये अम्मी निमी भी जाने की जिद कर रही है, तो मैं इन्हें भी अपने साथ ले जा रही हूँ। अब तुम दोनों तय कर लो कि तुम लोग घर में ही रुकोगे या साथ चलना पसंद करोगे। मैं बोला, छोटी माँ, मैं तो घर में ही रहूँगा। यदि कीर्ति जाना पसंद करे तो आप कीर्ति को अपने साथ ले जाइए। इससे पहले कि छोटी माँ कीर्ति से इस बारे में कुछ पूछती, उसने खुद ही छोटी माँ की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं मौसी, मैं भी घर पर ही रहूंगी, आप वहाँ से कब तक वापस आएंगी? छोटी माँ बोली, वो तेरे मौसा जी के खास दोस्त है, इसलिए मुझे तो रात भर ही रुकना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि तुम लोग भी साथ चलोगे, इसलिए मैंने चंदा मौसी को तुम्हारा खाना बनाने को मना कर दिया था। मैं बोला, छोटी माँ आप चिंता मत कीजिए, हम लोग बाहर से खाना मंगा कर खा लेंगे। आपको कितने टाइम निकलना है? छोटी माँ बोली, बस कुछ ही देर में निकलना है। इसके बाद हमारी कुछ देर तक छोटी माँ से इसी बारे में बातें होती रही। फिर 7 बजे छोटी माँ अम्मी निमी को साथ लेकर चली गई। मैं और कीर्ति हॉल में बैठे टीवी देखने लगे। काफी देर तक हम लोगों के बीच कोई बात नहीं हुई और हम चुपचाप टीवी देखते रहे। बाद में मैंने ही इस खामोशी को तोड़ते हुए कीर्ति से पूछा, एक बात बता, जब तुझे सलवार सूट पहनना पसंद नहीं है तो फिर तूने इसे क्यों पहना, वो भी अपने बर्थडे वाले दिन? मेरी बात के जवाब में कीर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि मुझे उन कपड़ों में देखकर तू पागल हुआ जा रहा था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरा भाई ही मेरा आशिक ना बन जाए, इसलिए मैंने इन कपड़ों को पहनने में ही अपनी भलाई समझी। ये बोलकर वो खिलखिलाकर हंसने लगी और मैंने उसे डांटते हुए कहा, तुझे शर्म नहीं आती अपने भाई के बारे में ऐसी बात बोलते हुए? लेकिन कीर्ति पर मेरे इस डांटने का कोई असर नहीं पड़ा और उसने फिर उसी अंदाज में मेरी बात का जवाब देते हुए कहा, पहले तो थोड़ी बहुत आती थी, लेकिन आज राज और रिया को देखकर वो भी भाग गई। कीर्ति की इस बात पर मैंने संजीदा होते हुए उससे कहा, क्या राज और रिया सच में सगे भाई बहन हैं? कीर्ति बोली, हाँ, मुझे एक बार नितिका ने बताया था कि उसके अंकल के 3 बच्चे हैं, राज, रिया और प्रिया, जिसमें से राज और रिया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह ही रहते हैं। मैं बोला, शायद नितिका को ये बात मालूम ही ना हो, मुझे तो उस राज की नियत ही खराब लगती है। कीर्ति बोली, बात तो तेरी ठीक है, पर तुझे राज की नियत खराब क्यों लगी? क्या वो मुझे घूर घूर कर देख रहा था इसलिए? मैं बोला, हाँ, इसीलिए। उसे जरा भी शर्म नहीं आ रही थी कि मैं और उसकी बहनें साथ में बैठे हैं, फिर भी वो तुझे टकटकी लगाए घूरे जा रहा था। कीर्ति बोली, जब कोई चीज सुंदर लग रही है तो उसे देखने में बुरा क्या है? मैंने कहा, सुंदरता की नजर से देखता तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन उसकी नजर में खोट था। कीर्ति बोली, क्या खोट था?
मैंने उससे कहा, मुझे नहीं मालूम क्या खोट था, मुझे ऐसा लगा तो मैंने बोल दिया। कीर्ति बोली, मुझे मालूम है कि उसकी नजर में तुझे क्या खोट नजर आया। मैंने पूछा, क्या? कीर्ति बोली, यही ना कि वो मेरे चेहरे को देख रहा था। मैं बोला, तू कितनी बेशर्म हो गई है, अपने भाई के सामने ऐसी बात करते तुझे जरा भी शर्म नहीं आती। कीर्ति बोली, मैंने अभी तो तुझसे बताया कि पहले आती थी, पर आज राज और रिया को देखकर मेरी सारी शर्म भाग गई। मैं तो अब राज को अपना बॉयफ्रेंड बनाने की सोच रही हूँ। मैंने उससे कहा, तू पागल तो नहीं हो गई है जो उसके जैसे गंदे लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। कीर्ति बोली, वो तो इतना हैंडसम लड़का है कि कोई भी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड आसानी से बन जाएगी। मैं बोला, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आज तू ये कैसी बहकी बहकी बात कर रही है? लेकिन मेरी किसी भी बात का कीर्ति पर कोई असर नहीं पड़ा। मेरी इस बात के जवाब में उल्टे वो मेरे ही दिमाग में खोट बताते हुए कहने लगी, दिमाग तो तेरा खराब है जो अभी तक तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तेरी उम्र में तो हर लड़के की कोई ना कोई गर्लफ्रेंड रहती ही है। अब अपने दोस्त मेहुल को ही देख, वो तेरी ही उम्र का है लेकिन उसकी भी एक गर्लफ्रेंड है। उस दिन तूने खुद ही शिल्पा को देखा कि वो कैसे बहाने बनाकर मेहुल को देखने उसके घर तक जा पहुंची थी। यही तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का प्यार होता है। मैं तो कहती हूँ कि तू नितिका को ही अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। उसका भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो बेचारी भी एक बॉयफ्रेंड के लिए तरस रही है। मैं बोला, तेरी अकल तो ठिकाने पर है ना, जो दिल में आया बकती जा रही है। कीर्ति बोली, मेरी अकल ठिकाने पर है तभी तो तुझे इतनी अच्छी सलाह दे रही हूँ। अगर मेरी बात तुझे गलत लगती है तो अपने दोस्त मेहुल से पूछ कर देख ले। मैं बोला, मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। अभी मैं इसके आगे कुछ और बोल पता कि तभी चंदा मौसी आ गई और मैं चुप हो गया। उन्होंने मेरे पास आकर मुझसे पूछा, पुन्नू बाबा, रात के खाने में आप लोगों के लिए क्या बनाना है? मैं बोला, मौसी आप हमारे खाने की चिंता मत करो, मैंने छोटी माँ से बोल दिया था कि हम लोग बाहर से कुछ मंगा कर खा लेंगे। चंदा मौसी बोली, अरे पुन्नू बाबा, आप बाहर से खाना क्यों मंगाते हो, मैं थोड़ी ही देर में ही खाना बना दूंगी। मैं बोला, मौसी मुझे पता है कि आप अभी खाना बना देंगी, लेकिन आपको तो पता है कि आज कीर्ति का जन्मदिन है, इसलिए आज मैं इसको बाहर का खाना खिलाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर मौसी मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई और मैंने अपनी बात को बदलते हुए कीर्ति से कहा, तू नितिका को आज पार्क वाली बातें जरूर बता देना ताकि उसे भी तो पता चले कि उसके कजिन यहाँ आकर क्या गुल खिला रहे हैं। कीर्ति बोली, ये तूने सही बात कही है, मैं अभी नितिका से बात करती हूँ। ये कहकर कीर्ति ने नितिका को फोन लगा दिया और फिर उसे एक एक करके पार्क वाली बातें बताने लगी। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।